Hello everyone, welcome to Nursing Next Live, your online teaching Pathshala. Today we are here to discuss Train Your Brain session with me, Deepchika, your scientific mentor. So, for all my Plan UG students, all my undergraduate students, a very happy learning to you all. ट्रेन योर ब्रेन सेशन जो है ये थोड़ा सा आप लोगों को मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स जिनको आप बहुत ही इनोवेटिव वे में पढ़ सको या फिर जिन पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की जरूरत है, हम उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो टुडेज टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ फिल्ट्रेशन. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है, पर इसे याद कैसे करना है और इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज. सो यू यू ऑल नो देयर इज स्टार्लिंग फोर्सेस, पर हम ये फोर्स जो है ये कार्डियक सिस्टम में पढ़ते हैं. बट क्या आपको पता है कि हमारे रीनल सिस्टम में भी ये स्टार्लिंग फोर्सेस एक्ट करते हैं? सो यस, जो हमारा ग्लोमेरुलस है और बोमन्स कैप्सूल है, ये इंटीग्रेटेड एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. हमारे नेफ्रॉन का एक पार्ट है जहां पर ये स्टार्लिंग फोर्सेस एक्ट करते हैं. सो यहाँ पर 4 फोर्सेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन स्टार्लिंग फोर्सेस के अंदर. सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक है. इसके बाद ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, एंड सिमिलरली ये दोनों प्रेशर्स हमारे बोमन्स कैप्सूल में भी होते हैं. तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द बोमन स्पेस एंड ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द बोमन स्पेस. अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर होता क्या है. सो इन वेरी सिंपल टर्म्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि फ्लूइड लगा रहा होता है वॉल कैपिलरी के वॉल्स के ऊपर, क्योंकि फ्लूइड की टेंडेंसी क्या है, बाहर जाने की टेंडेंसी है फ्लूइड की. मुझे बाहर निकलना है, मुझे आजाद छोड़ दो, मुझे बहने दो. तो फ्लूइड है जो है वो बहना चाहता है, और बहना चाहता है तो इसीलिए वो जो भी वेसल्स है उनके ऊपर प्रेशर लगाता रहता है. तो ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरी में लगाएगा तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और बोमन स्पेस में लगाएगा तो बोमन स्पेस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. उसी तरीके से दूसरा प्रेशर होता है ऑन्कोटिक प्रेशर, जो कि हमारे पार्टिकल्स, जो कि आप यूजुअली हम प्रोटीन पार्टिकल्स बोल सकते हैं, फिर जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स ये प्रेशर लगाते हैं. अब वो प्रेशर क्या लगाते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी चीज है वो अट्रैक्टेड रहे और वो अंदर रहे. तो वहां पर जो भी प्रोटीन है वो सारे फ्लूइड स्ट्रक्चर को और सारे प्रोटीन्स को दे ट्राई टू कीप इट इनसाइड देम. तो अंदर की साइड वो प्रेशर लगाते हैं, विच इज नोन एज ऑन्कोटिक प्रेशर. तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ऑन्कोटिक प्रेशर लगा रहा है प्रोटीन्स वहां पर, और अगर कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर या फिर कोई स्मॉल मॉलिक्यूल बोमन कैप्सूल में, बोमन स्पेस में प्रेजेंट है, तो वो बोमन स्पेस में ऑन्कोटिक प्रेशर लगा रहा है. तो ये हो गया आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर दोनों स्ट्रक्चर्स में लगेगा. अब बोमन कैप्सूल में आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वहां पर जो ऑन्कोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ. और बोमन स्पेस का ऑन्कोटिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ लगेगा, दूसरी तरफ, बाहर की तरफ. और ऑन्कोटिक प्रेशर कहाँ लगेगा, दोनों की अपनी अपनी तरफ लगेगा. ठीक है. तो ये मैंने आपको चारों फोर्सेस बता दी. अगर किसी को डेफिनेशन वगैरह चाहिए हो तो वो इस स्लाइड से ले सकते हैं. तो नाउ विद अ वेरी सिंपल प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो 60 mmHg होता है, और बोमन्स कैप्सूल का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इट इज 18 mmHg. ग्लोमेरुलर कैप्सूल का जो ऑन्कोटिक प्रेशर है विच इज ऑल्सो नोन एज कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो अभी कोई अलग प्रेशर नहीं है, ऑन्कोटिक प्रेशर का ही दूसरा नाम है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि कोलॉइड जो भी मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर्स जैसे कि एग्जाम्पल प्रोटीन वो प्रेशर लगा रहे, तो इसीलिए कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया. तो अब जब आप नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर चेक करोगे तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होगा, सम ऑफ ऑल दीज. अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे जो बोमन्स कैप्सूल का ऑन्कोटिक प्रेशर है वो कहाँ है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि बोमन्स कैप्सूल मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जब होता है तो जो कोलॉइड है उसको हमारा ग्लोमेरुलर फिल्टर नहीं होने देता बोमन्स कैप्सूल में, हमारे नेफ्रॉन के अंदर. इसीलिए बोमन्स कैप्सूल में ऑन्कोटिक प्रेशर इज इक्वल टू 0. जीरो नहीं है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. ठीक है, एग्जैक्टली 0 नहीं है. हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो
अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है। तो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर यहाँ पर आपको मिलता है दैट इज 10 mmHg, ठीक है। और ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बाद में हेल्प करता है हमारा GFR कैलकुलेशन में। सो विद दिस आई जस्ट होप ये स्मॉल डिटरमिनेंट्स ऑफ हमारा जो फिल्ट्रेशन है ये आप लोगों को समझ में आया हो, फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हो समझ में आया हो, एंड यू कैन इंटीग्रेट दिस इन योर डेली लाइफ, इन योर स्टडीज। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग टू यू ऑल।